है और एक तो टाइम में है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं m1 m2 l1 l2 t1 t2 पावर a b c, ठीक है। अब चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, n2 n1, ठीक है, n1, अभी n1 का मान नहीं रखता हूँ, तो आप बताइए m1 का मान क्या है, तो m1 न्यूटन में है, ठीक है। अब इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा समझाता हूँ इसको कैसे तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लंबा लेक्चर है बट क्या करता हूँ कि कुछ करना है तो कुछ, तो न्यूटन का यहाँ पर होता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2 गुने, फिर यहाँ पे है मीटर स्क्वायर और बट्टे क्या है केजी, ठीक है। तो आप देखिए 1 केजी से यहाँ से केजी का स्क्वायर है तो 1 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास मात्रक क्या बचेगा, केजी के पावर -1 ऊपर जाएगा, तो मीटर के पावर यहाँ पे 2 है तो 3 और सेकेंड के पावर क्या हो जाएगा -2। तो आप बताइए यहाँ पर केजी और केजी को कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में, क्योंकि सीजीएस बोल रहा है, तो ग्राम नीचे केजी ऊपर, और केजी पर कितना पावर है -1, तो -1 लिख देंगे। अब बताइए मीटर, तो मीटर जिस यूनिट में बदलना है उस यूनिट को किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस कह रहा है। पावर कितना है 3, तो एक का पावर दोनों को डिनोट करेगा। टाइम, तो टाइम सेकेंड इसमें भी होता है और सेकेंड उसका भी होता है, सीजीएस का भी होता है, और पावर कितना है -2। आप बताइए एक में तो तोड़ नहीं सकते हैं, n1 1 केजी में कितना 1000 ग्राम और नीचे भी क्या है ग्राम, पावर कितना है -1। अब बताइए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, पावर कितना है 3, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा 1, पावर -2। अब बताइए n2 n1 और ये -1 है, तो -1 का मतलब हुआ कि ये नीचे रिवर्स हो जाएगा, जो ऊपर था वो कहाँ चला जाएगा नीचे, और यहाँ पे कितना है 3, तो 2 को शून्य को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 को शून्य 10⁻², और पावर का पावर है तो नहीं लिख सकते 100 को 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब 3 से ये कट जाएगा, तो हमारे पास n2 बराबर बच जाएगा 10 के पावर +3, और n1 का मान कितना दिए हुए 6.67 10 के पावर -11। तो बताइए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n2 बराबर कितना आ जाएगा 6.67, और 10⁻³ में से जाएगा तो कितना आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको लिखेंगे डाइन, न्यूटन का डाइन, इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर अब बट्टे ग्राम का स्क्वायर, हो गया। यही तो है सिंपल। तो आप यूनिट कन्वर्जन भी सीख गए कि कैसे करना है। अब हमारे पास आखिरी है, और सांस रोक करके ये तीसरा देख लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन को डिटेक्ट करना है फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। तो देखो इसको कैसे, मतलब एक को दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोसेस समझिए, बाकी बात तो यहाँ लिखी दी है, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बट एक रिलेशन को दूसरे से ड्राइव करना सीखिए कैसे करना है। सबसे पहले जिस पे डिपेंड करेगा वो क्वांटिटी यहाँ, जिस पर डिपेंड करेगा प्रोपोर्शनल वो क्वांटिटी बगल में, ठीक है, और उसके ऊपर पावर बैठा दीजिए और उस पावर का वैल्यू ले आइए, आपका वैल्यू हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए आपको एक सवाल बना के समझाते हैं। अच्छा चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है, इसको क्वेश्चन से समझा सकते हैं। कहता है मान के चलिए जो रेवोल्यूशन ऑफ टाइम t है, तो हमने बोला ठीक है टाइम कितना है t, किसका, सैटेलाइट का है, वो डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड का मतलब प्रोपोर्शनल, किस पे कर रहा है, जी पर कर रहा है, और कह रहा है मास पे कर रहा है, चलिए मास पे भी कर रहा है, और रेडियस पे कर रहा है, तो चलिए रेडियस पर भी कर रहा है। अब तीनों के ऊपर पावर बैठा देना है, मैंने बोला है ना, तो पावर मान के चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। मैंने तीनों पर क्या बैठा दिया, पावर बैठा दिया, पावर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब कहता है तो आप बताइए यहाँ पर क्या करना है, तो बहुत सिंपल है, दोनों तरफ आप डायमेंशन लिख दीजिए, ठीक है। तो पहले तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो तो टी प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, तो उस कांस्टेंट को के बोल दूं और लिख दूं जी के पावर ए, एम के पावर बी और आर के पावर सी। हमारा काम है ए बी सी का मान निकाल के लाना। तो देखिए कैसे लाते हैं, ये कहता है दोनों तरफ डायमेंशन लिख दीजिए, तो चलिए ठीक है, इसका डायमेंशन टी है तो टी लिख दिए, प्रोपोर्शनल जी, तो जी का डायमेंशन क्या होता है, जी का डायमेंशन मैंने यहाँ आपको हिंट्स के लिए लिख दिया है, हालांकि ऊपर निकाले भी थे जी का डायमेंशन, बट यहाँ आप हिंट से काम चला लीजिए। तो एम के पावर -1, एल के पावर 3, टी के पावर -2 होता है।
और इस जी के ऊपर कितना है, ए है, तो ए रहने दीजिए। मास, तो मास को एम बोलते हैं। पावर कितना है, बी, तो बी रहने दीजिए। सबका डायमेंशन लिख दीजिए, लेफ्ट और राइट दोनों टर्म का। और आर मतलब रेडियस, रेडियस का लंबाई होता है, लंबाई एल यानी लेंथ एल सी। अब क्या करना है सो देखिएगा, यहाँ सिर्फ टी है तो यहाँ लिख सकते हैं एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1, ठीक है, प्रोपोर्शनल। अब बताइए हमको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से तुलना करना है, रिलेट करना है। तो यहाँ तो तीन दो गो एम है, तो बताइए किस एम को किससे रिलेट करेंगे। तो इसको क्यों नाम एक एम में बदल दें, कैसे बदलेंगे वो देखिए। एम के पावर, पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या लिख सकता हूँ, -a, 3a, -2a। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा, एम के पावर बी, और अंदर लिख दूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, एल के पावर सी। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो बताइए, तो यहाँ पर बेस सेम है किसका, इस एम का और इस एम का, तो पावर कितना हो जाएगा, -a + b। अब देखो ये एल और ये एल आपस में है, तो लिख सकता हूँ 3a + c। और ये टी तो अकेले है, ठीक। अब बताइए, एक ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अरे यहाँ पे तो खत्म ही हो गया स्पेस, अच्छा कोई बात नहीं। तो अब बताइए, तो यहाँ से देखिए तो 1। अब देखो लेफ्ट, अब देखो MLT, इधर देखो, इधर इधर डायमेंशन लिखो, इधर डायमेंशन लिखो। तो दोनों का डायमेंशन लिखने के बाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नीट जेईई में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। तो सारा का डायमेंशन लिख दीजिए, और अगर एक से अधिक एम आता है तो पहले सबको एक कर लीजिए। तो दोनों का मैंने 2m को 1m कर दिया, 2l को 1l कर दिया, बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ करके। अब इस क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये स्पेस नहीं है इसलिए कर रहे हैं, बाद में आप इसको कर लीजिएगा। तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, -a + b। तो देखो इधर m है, इधर भी m है, इसके ऊपर पावर ये है, तो राइट हैंड साइड के पावर को लेफ्ट हैंड साइड के पावर से रिलेट कीजिए, तो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए आगे, l के पावर कितना है, 3a + c, और बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, -2a = 1। तो अब बताइए, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो a बराबर हो जाएगा -1/2, ठीक। और यहाँ से देखिए, a बराबर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -b, ठीक। तो जब a का वैल्यू -1/2 आया है, तो बताइए यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो आप बताइए c बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुने -1/2 प्लस c बराबर 0। तो c बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3/2, और ये हमारा इतना आ गया। तो ABC का मान आ गया, तो चलिए ABC का मान यहाँ रख देते हैं। तो जब यहाँ ABC का मान रखिएगा तो कितना आ जाएगा, सो देखिए, तो आ जाएगा T बराबर K, G की वैल्यू, A की वैल्यू -1/2, तो -1/2, B की वैल्यू, तो B की वैल्यू कितनी निकाले हैं, 1/2, तो B की वैल्यू यहाँ पे 1/2, और C की वैल्यू 3/2, ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, T बराबर K, और देखो G माइनस है तो ये नीचे चला जाएगा, 1/2 R के पावर 3 और 1/2, सेम ही बात है, 3/2 लिखो तब, चाहे 3 × 1/2 लिखो तब। अब बट्टा क्या हो जाएगा, G के पावर 1/2। देखो जहां जहां भी 1/2 है ना, वहां वहां आप क्या करो, रूट लगा दो, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर का हाफ खा जाना। तो यहाँ m पर से हाफ हट गया, r3, क्योंकि ऊपर 1/2 था वो भी हट गया, और g के ऊपर भी हट गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, k का मान 2π होता है, तो यहाँ पर m/r3/g आ गया फार्मूला। तो इस तरह से फार्मूला को ड्राइव हम लोग कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या किया हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या किया हूँ, टाइम, जो जिसका भी दिया हुआ था पहले उसको रिलेट करके लिख दिया हूँ, उसके बाद पावर लिख दिया हूँ, उसके बाद प्रोपोर्शनल लगाया हूँ, प्रोपोर्शनल लगाने के बाद सबका डायमेंशन लिख दिया हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को राइट हैंड साइड से मैच किया हूँ, जो पावर आ गया उस पावर को यहाँ रख के फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया हूँ, ठीक है। अब ये तो इंगेज हो गया, तो इसका मैं कैसे बनाऊँ, तो ये इंगेज हो गया। अब इसका बना के दिखाता हूँ। नीट का ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। यहाँ तो दिए दिया है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, फिर भी कह रहा है फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कह रहा है मास पे कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे कर रहा है,
तो मास पे कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट पे कर रहा है। पावर लगा दूं एक्स वाई, लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे। इस कांस्टेंट को ए दिया हुआ है, हम जानबूझ के कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा सिखाना था इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। इतना काम कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब दोनों तरफ डायमेंशन लिख दो। कहिएगा सर डायमेंशन थोड़ी ना हमको आता है इतना सबका, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चार्ट का इस्तेमाल करो, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब पूरा कोर्स खत्म होगा तब तक सारा क्वांटिटी का डायमेंशन आ चुका होगा, क्योंकि तब तक सबको तुम एक बाई अलग अलग पढ़े होंगे। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी के पावर -1, ठीक। ए का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो चलिए छोड़ दिए। मास का होता है एम, तो पावर एक्स। और स्प्रिंग कांस्टेंट, तो एफ का फॉर्मूला होता है के एक्स, और के बराबर होता है एफ बाई एक्स। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके होंगे। तो फोर्स का तो होता है ये, और एक्स मतलब दूरी, कट जाएगा तो हमारे पास के का डायमेंशन क्या बचेगा, ये। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम टी के पावर -2। अब पावर कितना आ जाएगा यहाँ से, वाई। अब बताइए, कुछ नहीं दिया हुआ तो एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर -1। यहाँ पर कितना है, एम के पावर एक्स, और देखो ये वाई है, एम के पावर वाई और टी के पावर -2y, क्योंकि जो पावर का पावर है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब बताओ, दो गो मास एक साथ आ गया, तो क्या करेंगे इसको हम लोग, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो एम के पावर एक्स प्लस वाई, बेस है तो जोड़ देंगे, टी के पावर -2y। अब बताइए, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, जीरो। रिलेट करेंगे मास को मास के साथ, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, जीरो। अच्छा, और यहाँ पे -2y बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और बताइए, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा -x। तो यहाँ से y बराबर, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर -y। तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो x का मान -1/2, y का मान 1/2। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को बना लेंगे। यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और अच्छे से बना लेते हैं इसको। उसके बाद हमारा ये पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा और आप नीट जेई के लायक एलिजिबल हो जाइएगा। तो यहाँ पे कहते हैं एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी को चुना गया, किसके साथ, सरफेस टेंशन के साथ। तो सरफेस टेंशन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पर, वेलोसिटी पर, टाइम पर। पावर दे दो ए बी सी, ठीक। तो आप बताइए, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशन क्या होता है, आप चार्ट देख लीजिए एक बार। इसका होता है एम एल के पावर 0, टी के पावर -2। सरफेस टेंशन पढ़ा चुके हैं, फोर्स बाय लेंथ, तो लेंथ वाला खत्म हो जाएगा, फोर्स का होता है, अभी आप लोग पढ़े होंगे, शायद आप लोग को याद भी होगा, अभी रिसेंट का बात है ये। अच्छा, इसका डायमेंशन बोलिए तो, ई का, एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है, ml² टी के पावर -2। पावर कितना है, ए। अच्छा, वेलोसिटी का, एल टी के पावर -1, बी। अच्छा, टाइम का, टी, पावर क्या है, सी। अब चलिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एम के पावर ए, एल के पावर 2a, टी के पावर -2a, और इसको लिख सकता हूँ एल के पावर बी, टी के पावर -b। पावर मल्टीप्लाई होता है टी के पावर सी। सारा मास को एक साथ, तो एम ए एक ही को मास है, सारा लेंथ को एक साथ, तो 2a अब प्लस बी, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी है ना। और सारा टाइम को एक साथ, तो टी -2a -b प्लस सी। अब सबको रिलेट कर दो, तो रिलेट करोगे तो मास से मास रिलेट होगा। तो यहाँ देखिए तो बताओ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, 1 कॉमा। अब इसमें देखो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a प्लस बी बराबर 0। क्यों 0 लिखो, क्योंकि देखो इस तरफ क्या है, इतना है, और इस तरफ 0 है। ए का मान जब यहाँ 1 दे दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस बी बराबर 0। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ बी बराबर -2, उधर जाएगा तो। चलिए, इसका देखिए, इतना बराबर -2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ -2a माइनस बी प्लस सी बराबर -2। तो यहाँ देखो, ए का मान 1, बी का मान आया -2, प्लस सी बराबर -2। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारे सामने आ जाएगा -2 प्लस 2 प्लस सी बराबर -2। तो ये खत्म हो जाएगा, तो सी बराबर क्या आएगा, -2। तो आप जरा देखिए तो यहाँ पर क्या क्या रखेंगे, तो यहाँ पे टी बराबर क्या रखेंगे, ई का मान, ए की जगह है 1, बी के जगह है -2, और सी के जगह है -2।
तो देखिए तो कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो देखिए हमारे पास